And welcome. You're watching an India Today special broadcast, and you are in the India Today newsroom. And the hustle and bustle of the newsroom, you see three superstars in this newsroom right now. Right in front of you, Nana Patekar, Vivek Agnihotri, and Pallavi Joshi. All three in our newsroom, and the conversation is all about the vaccine war. Remember, there was a time when people thought that 40 to 50 crore Indians may just die, but Indians survive. What's the inside story? May I request Nana Patekar and Vivek sir, please आगे आइए. Pallavi ji, please आगे आइए. अब हम आपको let's take you through our newsroom and let's understand what this vaccine war is all about. War जब होती है, तो war में एक हीरो होता है और एक दुश्मन होता है. दुश्मन कौन है इस वॉर में? देखो, when the COVID came, a lot of people published fake reports that most of India will perish, basically to create a vaccine market in India. So lots of people in India were employed by foreign vaccine lobbies, and they were advocating and they were arm twisting, blackmailing the government to buy their vaccines. Those are the villains. But at the same time, there are some people who decided, no, we will make our own vaccine and become self-reliant. They are heroes. So here are the heroes. I call them superheroes. Right? These are the superheroes. They are playing Dr. Balram Bhargav, Dr. Priya Abraham. So these scientists and obviously lots of IS officers, leadership of India, together we made our vaccine and we won the war. ये डॉक्टर बलराम भार्गव, अगर हम बात करें, वी टेक दीज नेम्स, ये फेक नाम नहीं है. कौन है बलराम भार्गव, कौन है डॉक्टर प्रिया अब्राहम और क्यों इनकी कहानी पूरी दुनिया को जानना जरूरी है? बिफोर आई टेल यू दैट स्टोरी, लेट्स हियर इट फ्रॉम नाना पाटेकर. लेट्स हियर दैट मिशन इम्पॉसिबल. वैक्सीन वॉर एक तरह का मिशन इम्पॉसिबल था सर? हाँ, तो था, तो आपको भी मालूम है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं था. तो इस फिल्म के जरिए पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था, पर्दे के पीछे क्या है. आपको तो मालूम ही नहीं है ना. बिल्कुल, हमने वैक्सीन आ गई, लगवाई, हम भूल गए उनको. तो आपको याद दिलाएंगे उसके पीछे प्रयास कितना था और कौन थे उसके. 70% तो ये ऐसी थी महिलाएं, तो उन्होंने बनाई हुई है. बलराम भार्गव तो वो गाड़ी चलाने वाले थे, लेकिन वो बाकी का जो सब कुछ है, तो ये बोझ है इन लोगों ने उठाया हुआ है. अगर हम सब जीवित है, क्योंकि हम सभी ने वैक्सीन तो लगाई है और वो मेड इन इंडिया वैक्सीन ही लगाई है, अगर हम जीवित है तो वो वैज्ञानिक और वो जो डॉक्टर थे उनकी बदौलत, और ये कहानी आप लेकर आ रही हैं हमारे लिए. जी, और मुझे मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना प्राउड फील करती हूँ मैं कि मैं कैसे साइंटिस्ट की भूमिका इसमें निभा रही हूँ, हु सैक्रिफाइस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू मेक द परफेक्ट वैक्सीन फॉर इंडिया. और जैसे आपने विवेक को पहले पूछा कि इसमें हु इज़ द एनिमी, तो एनिमी तो वायरस था और वही होना चाहिए था जिसके लिए वैक्सीन बन रही थी, लेकिन उसके साथ साथ कितने सारे दुश्मनों को इन्हें फेस करना पड़ा. तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्राइंग टाइम था साइंटिस्ट्स के लिए, बट इट वाज टीम इंडिया टुगेदर एंड दे मेड इट हैपन. जिस तरह से हमारे सरहद पर हमारे सोल्जर्स हमारी रक्षा करते हैं, हमारी जान बचाते हैं, उसी तरह से इस बार कोविड में हमारे साइंटिस्ट्स ने हमारी जान बचाई है. हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, और एक दुश्मन तो वैक्सीन था. देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट वैक्सीन वाज, एक दुश्मन तो वायरस था, लेकिन एक दुश्मन अविश्वास भी था. वो लोग जो हमारे ही समाज में अविश्वास भी पैदा कर रहे थे मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में. देखो गौरव, दिस वाज अ वॉर undisputedly, because in modern times wars are not going to be fought only at the border with guns. They are going to be fought info war, media war, you know, who knows better, bio wars. लेकिन हर वॉर में तुम देखो कुछ मोल्स होते हैं, है ना, स्पाइस भेजे जाते हैं, मोल्स होते हैं, ताकि वॉर उस तरह से भी जीता जा सके, दूसरे की जो आर्मी उसको तोड़ के. और इंडिया में एग्जैक्टली यही हुआ. एंड मैं कोई ऐसे, इट्स नॉट एन ओपिनियन और व्यू. Telangana court has passed an order against a publishing house for printing 14 fake articles and creating panic, fear and vaccine hesitancy. And they were ordered never ever to write anything against Indian owned vaccine. My question is, when India was trying to make its own vaccine, what a great thing to do after 70 years, you know, and to fight this war. Why some people didn't want it to happen? कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो नहीं करना चाहते थे? हालांकि आपकी मूवी में मैंने सुना है मीडिया का एटलीस्ट एक तबका तो आपने भी विलन दिखाया है. नहीं, देखो कोविड के वक्त क्या हुआ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि हमारे पास बहुत रिसर्च है. 95% मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल किया.
आप लोगों ने कभी सच दिखाया हमने तो। आप लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि वैक्सीन मत लो, बट देयर वर लॉट्स ऑफ सेक्शन। एक तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले थे जो लोग कह रहे थे कि नहीं हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, या किसी ने बोला बीजेपी की वैक्सीन है, राहुल गांधी जी ने बोला कि सुनामी आ रही है एंड एवरीबडी इज गोइंग टू डाई। नाउ इन दीज काइंड ऑफ क्राइसिस इमरजेंसी सिचुएशंस वेयर लाइव्स आर इन्वॉल्व्ड, यू डोंट क्रिएट पैनिक एंड फियर। और उसके बाद उससे ट्रिगर ऑफ होके लॉट्स ऑफ जर्नलिस्ट स्टार्टेड राइटिंग फेक आर्टिकल्स एंड दे क्रिएटेड पैनिक सो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया buys foreign vaccines. But I am so glad that we won this war. We did not bend in front of everyone. मतलब फॉरेन फार्मा की भूमिका, और उसमें डॉक्टर भार्गव और उनकी सारी टीम, जिसमें 70% महिलाएं। ये जो दूसरे मतलब ये कोरोना के अलावा जो बाकी के जो खिलाफ थे उसकी वैक्सीन बन सकती है। नहीं, मैंने ऐसे मेरे जहन में आता है तो उसकी भी वैक्सीन बननी चाहिए ना। तो उसकी वैक्सीन मैं हूँ। उसकी वैक्सीन मेरे सामने 3 है। पूछो क्या पूछना। तो मेरा प्रश्न यही कि कितना कठिन था वो दौर, एक अविश्वास, एक वो सारे क्लियरेंसेस लेना, और एक वर्चुअली रेस अगेंस्ट टाइम था वो वैक्सीन बनाना। उसी के लिए जो एक बहुत सीधा बंदा था, बेचारा सॉफ्ट है, एकदम सीधा, एकदम फ्रेल किस्म का आदमी है, उसको एकदम सख्त बनना पड़ा क्योंकि वक्त इतना कम था और उस दायरे में वो कंप्लीट करनी थी। तो फिर इन बाकी के जो साइंटिस्ट हैं उनको क्या भुगतना पड़ा उनकी वजह से। तो परसों जो उनके लिए जो शो किया था तो वो सब लोग आए थे, तो उन्होंने जिस तरह से बयां किया वो आपको देखना चाहिए। जो हर साइंटिस्ट बोल रही थी कि वो किस दायरे से गुजरी थी। तो फिल्म देखने के बाद आपको पता चला ये कोई सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, बनाने वाली कितनी हमको सामान्य लगेगी और कितना असामान्य काम किया है उन्होंने। तो वो सबसे बड़ी बात है। हम जो हमेशा समझते हैं कि नहीं हमारे क्रिकेटर हीरो हैं, हम फिल्म के लोग हीरो है, वैसे नहीं है। जब हमारे जवान भी हीरो है, हमारी पुलिस भी हीरो है, हमारी साइंटिस्ट है, वो आपको देखने के बाद उसका एहसास होगा ना। मैं शर्त लगा के बोलता हूँ तू तो 3-4 बार देखेगा ये फिल्म, क्योंकि वो दोबारा ये नहीं दोहराने का, क्यों किस दायरे से हम गुजरे थे सब कोई जानता है, लेकिन बचाया किसने कोई नहीं जानता। और उनको हम भूल जाते हैं। एक लिया हो गया, चलो हम अभी उससे निकल गए, लेकिन ये देखने के बाद आपको पता चला किस तरह की परेशानी। और आपने तो उन वैज्ञानिकों से, उन महिला वैज्ञानिकों से बात भी की, किस तरह की मुसीबतें उन्होंने अपने जीवन में झेली इस वैक्सीन को बनाने के लिए, वो भी तब जब लोग कह रहे थे कि ये वैक्सीन इंडिया बना ही नहीं सकता, हमको तो विदेशों से खरीदनी पड़ेगी। जी, हुआ ये कि एक तो हमारे पास समय बहुत कम था, क्योंकि हमारी लोक संख्या इतनी है कि जब भी वैक्सीन हमारा बन जाता उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रोलिंग आउट, फ्रंटलाइन वर्कर्स को देना, और उसके बाद सारे लोगों को इम्यूनाइज करना है 2 बार, और उसके 4 हफ्ते बाद हम लोग इम्यूनिटी पाएंगे पूरी। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था। तो सब जगह उन्होंने समय कम करने की कोशिश की। तो डॉक्टर भार्गव ने बहुत इम्पॉसिबल डेडलाइंस रखी थी कि ये इतनी जल्दी होनी चाहिए वैक्सीन। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि केवल 7 महीनों में भारत ने ये वैक्सीन बनाई है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाई है जो कि 70 साल से हम लोग उसका उपयोग करते आ रहे हैं, इसलिए हमारी वैक्सीन बहुत सेफ है। लेकिन 7 महीने के अंदर वैक्सीन बनाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर था। जो सूट पहनना पड़ता है उनको लेबोरेटरीज में, जहाँ की मिलियंस ऑफ वायरस घूमते रहते हैं, तो एक इतना स्पेक ऑफ एयर भी नहीं जा सकता, ऐसा वो पूरा सूट होता है। उसमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है, तो 3-4 घंटे से ज़्यादा आप उसमें काम नहीं कर सकते। इन औरतों ने 20-22 घंटे रोज़ खड़े होकर वहाँ पे काम किया है। उसके बाद घर जाके अपने घर में बच्चों की देखभाल, घर में उनके मेड्स नहीं आ रही थी तो खाना बनाना है, झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन धोना है, ये सब कुछ तो करती रही है। तो उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उन्होंने जिस तरह का तर्पण किया है इसके लिए, वो तो मतलब अवर्णनीय है। और लीडरशिप जो थी डॉक्टर बलराम भार्गव की, जो उन्हें पुश करते रहे, उनका भी जो एक पैशन था कि इंडिया कैन डू इट। सो ये कुछ, आई थिंक दिस वाज ऑन another level altogether, and we thought that they are our superheroes and they have to be celebrated. No, दूसरी बात है, ये सिर्फ भारत के लिए मर्यादित नहीं था, सीमित नहीं था। उसके बाद हमने कितने देशों को दिया, 100 देशों को। सही बात है। पता ना ये कितना बड़ा ये हमने अचीवमेंट है। और हमें हमेशा कंडम किया
गया ये इसके बारे में कि नहीं, ये इंडिया कभी कर ही नहीं सकता, ऐसा हम हमेशा निर्भर रहे दूसरे लोगों पर, वैसे नहीं रहा। And that's actually a very major point. I mean, when Prime Minister Narendra Modi went to Papua New Guinea, I believe James Marape, the Prime Minister of Papua New Guinea, he touched his feet. That shows India's Vishwamitra, as the Prime Minister puts it, his power. See, I'll tell you what, आज नहीं, लेकिन 50-100 साल बाद ना, the whole world will sing songs about India's great effort in this. One person who actually, because politics के कारण he doesn't get his credit is Prime Minister. And I want to say this. What Prime Minister Mr. Narendra Modi did, if any corporate CEO had done this, his photos would be on cover of Time magazines and India Today saying Man of the Year. You know, he made the whole process so fast and efficient. You know, he empowered all the people, made a empowerment group, put them on one table and said quick decision making everywhere. He kept talking to people. I remember when the vaccine hesitancy came, when this toolkit gang started vaccine hesitancy. The Prime Minister's idea was, he involved RJs, actors, cricketers. He said, it's an info war, let's fight it with Infowar. That was a very wonderful thing. This whole decision to distribute it all over the world, the smart vaccination process, do it in phase wise. I mean, there you can make 3 different films on that, but we have focused right now on the science part. And one thing I want to mention here, Nana Patekar ji speaks that dialogue. He says कि Prime Minister जब meeting हुई थी, तो उसमें Mr. Modi said कि भाई आपके पास कई लोग टोने टूट के लेके आएंगे, लेकिन you have to stick only to science because only science can win this war. और उसके बाद जो सारी साइंटिस्ट औरतें थी, उन्होंने कहा we have been working for so long in this, for the first time we are feeling that somebody has our back. Now we won't give up. That was a turning point, you know. So he's a great motivator, inspirational. कई लोग कहते हैं कि अच्छा उनकी बात करो तो प्रोपेगेंडा हो जाता है या कंट्रोवर्सी हो जाती है, पर मेरा ऐसा सोचना है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो that should also be told to the masses. क्या बात है। ये आप जब ये भूमिका निभा रहे थे और आप जो भी भूमिका आमतौर पर निभाते, मैं एक मूवी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी प्रहार, और उसमें फौज की भी भूमिका थी और फौज मेरी बीट रही है। हाँ, और क्या अनुभव आपका इस फिल्म में और उस फिल्म में क्या रहा? क्योंकि वो भी सोल्जर है, ये भी सोल्जर है। प्रहार करते वक्त मैं आर्मी मैंने ज्वाइन की, 3 साल तक मैं वहाँ रहा, वो सीखता रहा। अब ये जो था ये रिसर्च ओरिएंटेड था, ये समझना इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं था। वो सभी जो काम है वो विवेक ने कर चुका था वो, और वहाँ लिखते वक्त मैं वहाँ उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। अब ये फिल्म ऐसी थी कि यहाँ मेरा तो दिमाग चल ही नहीं सकता, ना तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो उसने जो लिखा हुआ था मेरे सामने रखा। बलराम भार्गव जी उन समय मिला भी नहीं, ना तो उनसे बात हुई, क्योंकि उतना वक्त नहीं था एक आदमी को अपने आप में ढालने के लिए जो एक वक्त लगता है उनका जहन समझने में, तो था नहीं। तो मैंने कहा नहीं, तुम समझा दो यार, हम वैसे करने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ हुआ है उसके बदौलत हुआ है, तो मैंने करने की कोशिश की। हमने जब वो शो किया उनके लिए, जब उन्होंने आने के बाद कह के ऐसे आँख में पानी है और ऐसे हाथ पकड़ के नाना, या आपने बिना हमको मिले और जाने और पहचाने आपने कैसे कर दिया? मैंने कहा वो क्रेडिट उसको दे दो, मुझे मत। उसने जो बोया वो हमने वो क्या गया वहाँ। आपके लिए सबसे ऐसा पल जो हमेशा आपके साथ रहेगा, हमारे वैज्ञानिकों की भूमिका, हमारे डॉक्टरों की भूमिका, और उस दौर से जो देश गुजर रहा था, क्योंकि हम लोग सब उस समय फील्ड में थे, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हम लोग का तो पूरा जीवन हमेशा के लिए बदला। आपके लिए क्या बदला? नहीं, उस वक्त मैंने भी यही सोचा था कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, नाम फाउंडेशन, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं। मैं घर में नहीं बैठा, मुझे 6-7 बार हुआ कोरोना, मैं एक दिन ही अस्पताल में था, लेकिन वो दीवारें देख के मैं डर गया था। मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं रहूँगा मैं, जो कुछ होना है वो अपने फार्म पे रहो। अब उसमें उतनी खुली हवा है, तो आप आबो हवा में वो हमको कुछ होने वाला नहीं था। फिर उसके बाद हमने सोचा हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो नाम फाउंडेशन के जरिए हमने जितना कुछ कर सके वो उतना, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था इतना ना। तो अच्छे लोग कि यार नाना अगर राशन भेजोगे तो मतलब अब उस वक्त जाके उनकी फोटो उतारोगे तो ये इससे बड़ी मानहानि नहीं है कोई। तो हमने कहा भाई कभी भी किसी की भी फोटो मत उतारो, आपने क्या काम किया किसी को पता ना चले, वही आपका काम है। क्योंकि ऐसे काम के वक्त वो भूल जाओ तो वो बेहतर है। Pallavi, for you,
when you were making this film, what's that one moment that will forever stay with you about our scientists, about our doctors, about making this vaccine? But the thing that struck me the most was that 70% of all the scientists were women. और हमारे देश को लेके सब लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण है नहीं. इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या मिल सकता है? और वो भी ऐसी महिलाएं कि जो मतलब एक जो स्टीरियोटिपिकल वर्किंग वुमन की एक जो छवि होती है उसके आसपास भी नहीं है ये. इनको जैसे आपका और मेरा काम है कैमरे के सामने आना, तो हमको एक थोड़ा हम अपने आप की तरफ थोड़ा देखते हैं, थोड़े चेहरे की देखभाल रखते हैं क्योंकि प्रेजेंट करना होता है. उनका प्रोफेशन वो है ही नहीं, इसलिए वैनिटी कॉन्शियस है ही नहीं. वो सिर्फ अपना एक लिपस्टिक लगाएंगे, एक बिंदी लगाएंगी माथे पे, 2 चूड़ियां, गले में एक चेन और उसी के ऊपर पीपीई किट पहन के वो अपना काम कर रही है 22 घंटे. और इस तरह की मैं बताऊं साइंस लेबोरेटरीज के अंदर इस तरह की छवि हमने कभी देखी भी नहीं थी, क्योंकि साइंस के ऊपर जितनी भी फिल्में थी वो हमने अभी तक इंग्लिश फिल्में देखी थी, उसमें तो वेशभूषा पूरी तरह से अलग होती है. सो इट वाज सच अ यूनिक थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड सी एंड रियलाइज दैट यू नो एम्पावरमेंट इज ऑल अराउंड अस. ये तो मतलब बहुत गलत धारणा हमारे देश के बारे में बना के रखी है. जस्ट लुक एट द पावर ऑफ इंडियन वुमेन. बेहतरीन काम किया है, इतना बेहतरीन काम किया है पल्लवी ने, बहुत अच्छा. तो ये अभी ऐसे हो रहा है कि वो मेडल जो नेशनल अवार्ड है उसकी फैक्ट्री बन गई है. 3 तो हो गए, अभी ये चौथी हो जाएगी, फिर 5वीं हो जाएगी. और क्या 3 तो हो गए ना तेरे, तो फिर क्या 3 तो आपके भी हो गए, चौथा आने वाला है. अभी हमारा जर्नी बहुत है यार. लेकिन यार मुझसे ये ज्यादा साल है फिल्म इंडस्ट्री में. कितने साल हो गए तुझे? 50 साल हो गए भाई. कैसी है हमको झुक के बात करनी चाहिए. हमारे सीनियर है भाई अपनी इंडस्ट्री में. लेकिन सच कहता हूँ वहाँ हम एक ऐसे वो पल ढूंढते रहते थे कि तो थोड़े हंसी थोड़े मजाक के. होता ही नहीं था यार, इतना ऐसे था ये. और इसका ये बंदा यार, इसके साथ दोबारा काम करे ना करे मैं सोचना चाहिए. चलो ऐसे इसका रहता था. इतना हाइपर है ये बंदा कि इसका दिमाग और ये मुंह ये सिंक्रोनाइज होना बहुत मुश्किल होता है. उसको यहाँ कुछ ज्यादा चलता है इधर का, तो उस समझने में भी मैंने कहा अरे यार वो थोड़ा तू कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के सामने हम रहेंगे, हमको बोलने का रटने का मौका तो दे. डरने नहीं दिए, फिर रेडी. बहुत अच्छा हो रहा है. और हिंदी इसकी इतनी अच्छी है. हम है मराठी, हमको आती नहीं उतनी हिंदी साफ सुथरी. तो मैंने कहा बहुत पहले दे दे मुझे यार, क्या बोलना है मुझे पता तो चले. हमको रट के बोलना पड़ता है. नहीं वो आसान है ना. तेरे लिए आसान है, हमारे लिए थोड़ी आसान है. अच्छा, वैसे नाना के साथ काम करना कितना आसान या कितना कठिन था आपके लिए? देखिए मुझे तो सबने बोला था कि पागल हो गए, बिल्कुल जाना भी नहीं उस आदमी के पास. पागल है वो, मार देता है डायरेक्टर्स को. पागल आदमी. हाँ. और कभी कभी मारा है कुछ डायरेक्टर्स को. मुझे पूछ रहे थे ना कितने साल इंडस्ट्री में हुए, आपने कितने लोगों को झापड़ मारा है ये बताइए आज तक? कोई गिनती नहीं है. नहीं बता रहे थे कितने. मैं बताता हूँ आज तक पर बड़ा खुलासा कितने. उसके लिए अलग से इंटरव्यू नहीं. लेकिन बड़ा मजा आता है यार काम करने में. एक आदमी इतना कुछ सब कुछ बना के आपके सामने रखता है तो बड़ा आसान हो जाता है काम करना. वो कोई मुश्किल नहीं थी और बड़े स्वाभाविक तरीके से करना था. हमको थोड़ी एक्टिंग करनी है. एवरीबडी यू सी द फिल्म हुआ कि एवरीबडी बिलीव्ड इन इट, क्योंकि सबको देखो ये स्टोरी किसी को पता नहीं. वैक्सीन लग गई, हम पता भी नहीं चलता कब लगी है, हम निकल आते हैं पता नहीं चलता. बट व्हाट इज लोगों को पता है, ये साइंटिस्ट लोगों को ईरान भेजा प्राइम मिनिस्टर ने कि जाओ वहां से शिया मुस्लिम्स गए थे हज में, उनको इवैक्यूएट करना है, लैब लगाओ वहां पे. किसी को नहीं पता. क्या किसी को पता है बंदर नहीं थे हमारे पास टेस्ट करने के लिए, बंदर पकड़ने जंगल में गए लोग. ऐसी कितनी कहानियां हैं इसके अंदर, ये सब फिल्म के अंदर है. बट आई विल टेल यू, सबसे तुम पूछे थे व्हाट इज दैट वन थिंग व्हाट इंस्पायर्ड मी वाज, मुझे ऐसा लगता था जनरली मेन स्ट्रीम नैरेटिव सुन के कि गवर्नमेंट्स का जनरली साइंस पे कोई भरोसा नहीं होता. लेकिन वन थिंग विल टर्न अराउंड व्हेन आई रेड एंड आई स्पोक एंड इंटरव्यूड एवरीबॉडी. मुझे जब पता चला कि ओ माय गॉड, द प्राइम मिनिस्टर सेड ओनली साइंस शुड विन दिस वॉर, ओनली साइंस कैन विन दिस वॉर. और साइंस में आप लोग को हिलना नहीं, 1% कॉम्प्रोमाइज. एंड जिस तरह से सब लोगों ने फिर उसके बाद काम किया है, दैट आई थिंक. तो इसीलिए फिल्म का जो मेन मोटो जो डायलॉग है वो है इंडिया कैन डू इट. हमने उसको इंडिया कांट डू इट और इंडिया कैन डू इट का बताया. दिस न्यू माइंडसेट, गौरव आप भी जानते हो, इंडिया कांट डू इट माइंडसेट हमेशा रहा है.
दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया कान डू इट, इंडिया कैन डू इट. और मेरा ऐसा विश्वास है इस फिल्म को जब लोग देखेंगे, यू सर्टिफिकेट फिल्म है, बहुत सालों बाद किसी फिल्म को मिला है कि 2 साल का बच्चा अकेले देख सकता है इस फिल्म को. मैं आपको गारंटी करता हूँ 10-20 लोग तो इस फिल्म को देखने के बाद कहेंगे हमें वीरोलॉजिस्ट बनना है. दैट इज द इंस्पिरेशन आई वांट टू डू. और इसलिए मैं सबसे कहता हूँ शो इट टू योर मेड सर्वेंट एंड देयर चिल्ड्रन कि अगर नीचे से भी अगर कुछ बच्चों ने डिसाइड कर लिया साइंटिस्ट बनने का, देन नोबडी कैन स्टॉप इंडिया एवर. और इसमें मतलब दिस इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट ट्रूथ. इसमें वो आपने वो जो लिबर्टी लेते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी, वो कितनी ली है? बिल्कुल 0, नॉट इवन 1%. देखिए ये एक तो इट्स बेस्ड ऑन अ बुक गोइंग वायरल. उसके बाद सारे साइंटिस्टों का, और इसलिए देखो सीबीएफसी में आपको कभी फिल्म में होता है बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स और इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स, कभी ट्रू स्टोरी होता है. जिस फिल्म को ट्रू स्टोरी. और इसकी स्क्रूटनी जब हुई थी तो सारे एक्सपर्ट्स बैठे थे, एम्स के डॉक्टर्स एंड एवरीबडी सेट डाउन, और हमने बहुत करेक्शंस किए उनके एडवाइस पे कि भाई ये टेक्निकल टर्म चेंज करो. 4 दिन पहले पल्लवी से डब करवा के 2-3 टेक्निकल टर्म चेंज किए. एवरीथिंग हैज बीन स्क्रूटनाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू स्टोरी. इवन जो टूल किट की फोटो आप सब देखते हैं, जो कोर्ट केस के जजमेंट्स देखते हैं, वो सारे ट्रू हैं. हमने जस्ट किसी कोई हर्ट ना हो इसलिए एक आध जगह पे नाम ट्वीक कर दिए हैं, पर साइंटिस्ट सबके नाम करेक्ट हैं. उनके फैमिली के बच्चों के एवरी सिंगल थिंग डेट वाइज इज क्रोनोलॉजिकली पुट. दिस इज अ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री विच वी हैव कैटलॉग्ड, documented in the film, so that 100 years later people know that how India won this war. It's a victory film for me. क्या बात है. इट्स अ विक्ट्री फिल्म एंड आई लेट दैट बी द लास्ट वर्ड. हालांकि बातें तो बहुत सारी और बहुत देर तक कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं भी ये फिल्म देख लूं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे भी बढ़ाएंगे. हाँ हाँ, बुरा नहीं मानेगा. मंच आपका है. हाँ, मंच आपका है. नहीं बुरा नहीं मानेगा. मैं सिर्फ ये मुझे सवाल पूछना है. मैं अभी पिछले 4-5 दिनों से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ. एक जो प्रोजेक्शन होता है, अब जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ ये है, लोगों को सुनाई दे रही. आपको जानबूझ के प्रोजेक्ट करना पड़ता है, इतनी जोर से बोलना पड़ता है, क्यों? वो इनबिल्ट एम्पलीफायर है. अरे यार, तो आराम से बोलेगा तो भी मुझे पता चला. हम यहाँ बोल रहे हैं तो ऐसे कान में मेरे इधर से घुस के तू उधर से क्यों बाहर जाता है? तो मैं एक लास्ट वर्ड बोलूं. इफ यू लव योर मदर एंड इफ यू लव मदर इंडिया, गो एंड वॉच दिस फिल्म. I will let that be the last word on this part of the show. Pallavi ji, for joining us here on India Today. Many thanks. A quick break. News and updates continue on India Today. Stay with us. Thank you very much.